कि स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी इन तीनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आपके पास 8 घंटे स्कूल में चले गए, आप 3 घंटे कोचिंग में चले गए और 7 घंटे आपके सोने में चले गए। इतने घंटे आपके जाना फिक्स है, इस घंटे में आप कुछ यूज नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। क्या आप ये बोलोगे सर मैं चीजें बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, कुछ नहीं होता, बाद में कुछ नहीं करोगे आप। तो बात के लिए चीजें मत छोड़ना, जीतना है, हर एग्जाम को जीतना है और मुझे भरोसा कि आप सही बच्चे कर लोगे। आज की भैया इस वीडियो का मेन मोटो ये है कि मैं आपको सिखाने वाला हूं कि स्कूल, कोचिंग और सेल्फ स्टडी इन तीनों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तीनों में पढ़ाई कैसे कर सकते हैं जहां से अपना मैक्सिमम आउटपुट निकले। अब समय चालू हो गया आपके स्कूल का। बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे मैं स्कूल का पढ़ूंगा, स्कूल का होमवर्क करूंगा, स्कूल के असाइनमेंट करूंगा, कोचिंग जाऊंगा, कोचिंग का पढ़ूंगा, कोचिंग के असाइनमेंट करूंगा, फिर घर आके उसके नोट्स बनाऊंगा, सेल्फ स्टडी करूंगा। मैं ये बताऊंगा कि आपको स्कूल से नोट्स बनाना है या कोचिंग का नोट्स बनाना है या सेल्फ स्टडी से नोट्स बनाना है। ये सारी की सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर कवर करके दूंगा। तो बने रहना, हर चीज सुनते रहना, एक कॉपी पेन उठा के सुन लेना, लिखते रहना, जो कंसेप्ट बताऊं, जो स्ट्रेटेजी बताऊं, सब दिमाग के अंदर सेट कर लेना, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि अपना मेन मकसद क्या है। अपने जीवन का एक ही मकसद है, स्टेट रैंक 1 लाना। चाहे आप कक्षा 10वीं के हो, चाहे कक्षा 12वीं के हो, स्टेट रैंक 1 लाना इज अवर प्राइम मोटो। अपन पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? स्टेट रैंक 1 लेके आएंगे। आपकी सोच छोटी मत रखना, सोच को बड़ी रखना, आपका एम बड़ा रखना। कोई चीज इंपॉसिबल नहीं होती, हर चीज पॉसिबल होती जिंदगी के अंदर, बस अपना एम को बड़ा रखना। मैं आज आपको बताऊंगा ना कैसे पढ़ना, नोट्स कैसे बनाना, कैसे टाइम को यूटिलाइज करना है, कितने घंटे, सब मैं बताऊंगा। मुझ पर भरोसा रखो और हर एक चीज सुनते रहना। बस अपना भरोसा बड़ा रखना, अपनी उम्मीद बड़ी रखना कि मैं स्टेट रैंक 1 लेके आ सकता हूं, ठीक है ना। चलो आगे की बात सुनना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, आप आजकल के जो बच्चे हैं ना, 2 चीज में अटके पड़े हैं। 2 नहीं, एक चीज बोलूंगा कि आप बिजी नहीं है। स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, दूसरा काम कर रहे हो, आप बिजी नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो। आपका जीवन सही पाथ पे नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि आप बिजी हो। कभी उन बच्चों से मिलना जो टॉपर रहते हैं, बिल्कुल क्लियर माइंडसेट से रहते हैं कि मुझे ये करना, ऐसे करना। डिस्ट्रैक्टेड की जगह वो सीधा एक पाथ को फॉलो करते हैं। अपने को भी वैसे ही एक पाथ को फॉलो करके चलना है। डिस्ट्रैक्टेड मत रहो। आप क्या कर रहे हो? स्कूल जाते हो, कैसे डिस्ट्रैक्टेड होते हैं वो भी समझा दूं। स्कूल जा रहे हो पर फोकस नहीं करते हो। स्कूल जा रहे हो बस अटेंडेंस के लिए जा रहे हो, मम्मी ने झाड़ू मार दी तो स्कूल पहुंच गए, लेकिन स्कूल जाके आपको फोकस नहीं करते। सबसे 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 बड़ी गलती। सेकंड, घर आकर बोलते हो थोड़ा रेस्ट करके पढ़ूंगा। स्कूल में आप एग्जॉस्ट हो गए, रात में लेट सो रहे हो, फिर घर आके बोलते हो आराम से थोड़ी देर रेस्ट करूंगा फिर पढ़ूंगा। अपनी डेली रूटीन, स्लीप साइकिल सब बिगाड़ के रखते हो। साथ ही में अननेसेसरी फोन यूज करना, 2-3 घंटे डेली फोन यूज करना। और सबसे बड़ा शत्रु है भैया फोन के अंदर की रील्स। मैं बोलूंगा आप 3 घंटे मूवी देखो, मेरे को एक्सेप्टेबल है आप, लेकिन रील मत देखो। रील से क्या होता है, आपका दिमाग के अंदर जो डोपामीन होता है ना, हर 10-10 सेकंड के लिए चेंज होता है। कोई खुशी वाली रील आएगी, डोपामीन खुशी वाला आ जाएगा। कोई सैड वाली रील आएगी, डोपामीन सैड वाला हो जाएगा। प्यार वाली रील, इमोशंस वाली, मम्मी वाली रील आ गई, दिमाग इमोशंस हो जाएगा। मतलब हर 10 सेकंड में एक दिमाग अलग अलग डोपामीन रिलीज करता जा रहा है और अलग अलग रिलीज करता जा रहा है। आपका दिमाग थकता जाता है। आप देख रहे हैं रील चलाने वाले, आप थकते जाते हो। मूवी देख के आप एनर्जेटिक फील होगे, रील देख के आप थकते जाओगे। और डेली भैया 2-2, 3-3 घंटे भैया बिल्कुल फोन मत चलाओ। समय बांध लो, इस घंटे में ये करूंगा लेकिन प्रोडक्टिव काम करूंगा। और जिस दिन आप रील देखना छोड़ दोगे उस दिन आप बिल्कुल सक्सेसफुल होने लगोगे। बताऊंगा रील का भी कभी इन द फ्यूचर बहुत अच्छे से बताऊंगा। ट्यूशन अटेंड करते हो, कोचिंग अटेंड करते हो पर रिवाइज नहीं करते हो। स्कूल की 8 घंटे की पढ़ाई आपको जमती नहीं है, कोचिंग जाते हो 2 घंटे पढ़ने, अब पढ़ लिया, सब समझ में आ रहा है, लेकिन उसका रिवाइज का क्या? रिवाइज कब और रिवाइज कौन करेगा? ये मेन मोटो है भैया। नोट्स बनाते हो पर उन्हें रिवाइज नहीं करना। नोट्स भी बना ले रहे हो, लेकिन स्कूल में आप पढ़ ले रहे हो, देख नहीं रहे हो, कोचिंग में नोट्स बना ले रहे हो, रिवाइज नहीं कर रहे हो, खुद ही के नोट्स बना ले रहे हो, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। उसके बाद भैया लास्ट में एग्जाम से 1 मंथ पहले ये बोल रहे कि सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश करना। आखिरी महीना बचेगा, आप सब कुछ पढ़ने की कोशिश करोगे। भैया जिम भी जाते हो ना, रेगुलर कंसिस्टेंसी लगती है, एक साथ सब कुछ नहीं हो जाता। तो आप धीरे धीरे छोटा छोटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। अगर आज आप मान के चलो, आज से अगर आपके 200 दिन बचे हैं और आप डेली 2 घंटे पढ़ते हो तो डेली 2 घंटे पढ़ते हो तो 400 घंटे आप पूरी पढ़ाई कर लोगे। और आप अगर ऐसा सोचो कि सैटरडे संडे 8-8 घंटे पढ़ूंगा,
तो केवल एक महीने में 4 या 5 सैटरडे संडे होते हैं। 6 महीने बने 5 4 20, 20, केवल 20, और 20 को 7 से गुना किया तब जाके आप उसके बराबर पहुंचे। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, और हर संडे तो आप पढ़ोगे नहीं। अब मेरी बात सुनना कि अब अपने को क्या करना है, ये तो मैंने आपको दिक्कत बता दी, ये दिक्कत होती। अब अपने को क्या करना है, बहाने छोड़ना है। जो बहाने मैंने बताए इन सबको दूर फेंक दो। अब अपने को केवल सही रास्ता ढूंढना है। सही रास्ता क्या है? आप छोटे बच्चे हो, आपको नहीं पता सही रास्ता क्या है। मैं आपको एग्जैक्ट रास्ता बताऊंगा कि बेटा आपको इस रास्ते पे चलना है, इसको फॉलो करके चलना, और आपकी स्टेट रैंक ज्यादा दूर नहीं रहेगी। ठीक है, चलो आगे मैं बात करूं। अब आपको बेसिकली करना क्या वो बता रहा हूं। कोई का यहाँ पे कोई का स्कूल हो सकता है, कोई की यहाँ पे कोचिंग हो सकती है, कोई के स्कूल में पहले सिलेबस हो सकता है, कोई की कोचिंग में पहले सिलेबस हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन मैं एक बेसिक तरीका बता दूं, बेसिक तरीका है ना। जैसे कि आप स्कूल गए, स्कूल आपके मार्च अप्रैल से चालू हो जाते, कोचिंग आपने जून से ज्वाइन करते हो आप, या फिर आपका उल्टा वाइस वर्सा भी हो सकता है। तो मैंने बोला स्कूल में आपका पूरा सिलेबस पहले हो जाता है, या फिर कोचिंग में पूरा सिलेबस हो जाता है। तो उसके बाद जब अगली जगह बची, लेट अस सपोज स्कूल में आपका सिलेबस पहले हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर स्कूल में पहले हो गया, फिर कोचिंग में कवर करा रहे हैं। तो कोचिंग में आके क्या करना है, कोचिंग में आके या फिर स्कूल में जाके आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करना है। स्कूल में आपने सिलेबस पढ़ा, बिल्कुल अटेंटिव होकर सुना, जहां आपको समझ में आ रहा है अटेंटिव होकर सुनो, दूसरी जगह एनसीईआरटी मैच करो। तो सिलेबस के साथ साथ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड करते जाओगे। उसके बाद सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी में आपको नोट्स बनाना है। यहां पे आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। सेल्फ स्टडी में आके नोट्स बनाना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। अब मैं आप सभी से बोलूंगा, आप सभी से एक ही बात बोलूंगा कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करोगे वो भी समझना। सेल्फ स्टडी का तरीका बता देता हूं कि आप भैया सेल्फ स्टडी कैसे करोगे। आप मुझे बताओ, आप एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से एक बार दिमाग के अंदर एनालिसिस करो कि आप सेल्फ स्टडी कैसे करते हो। मैं मेरा तरीका बता दो सेल्फ स्टडी कैसे करता था। आप खुद देखना भैया, मेरी रैंक उठा के देख लेना, 2018 के समथिंग का आपका था, वहां पर रैंक उठा के देख लेना, नाम सर्च करके देख लेना, मेरिट लिस्ट सर्च करके देख लेना। वो अपन बाद में बात करेंगे कि गुरुदेव ने क्या उखाड़ा, वो बाद में बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो। अब मैं क्या बोल रहा हूं आप सभी बच्चों से, ये बोल रहा, सबसे पहले आपको कंप्लीट लेक्चर या कंप्लीट बातें सुननी, टीचर की कंप्लीट लेक्चर की बात कर ले रहा हूं, कोचिंग हो चाहे स्कूल हो, कंप्लीट लेक्चर देखा। सेकंड नंबर पे आपने क्या किया, कंप्लीट वन शॉट देखा, कंप्लीट वन शॉट देखा। उसके बाद आपने थर्ड नंबर पे क्या किया, थर्ड नंबर पे आपने क्या किया, कंप्लीट एनसीईआरटी रीड करी, कंप्लीट एनसीईआरटी रीड करी। ठीक है ना। इसके बाद आपने क्या किया, फोर्थ नंबर पे अब आपने क्या किया, नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए। अब इसके बाद आपने क्या किया, इसके बाद आपने 1 पेज समरी नोट्स बनाए, 1 पेज समरी नोट्स, 1 पेज समरी नोट्स बनाए। इसके बाद आपने क्या किया, वॉइस रिकॉर्डिंग करी, वॉइस रिकॉर्डिंग करी। ये मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी, आपको मैं कभी सुनाऊंगा मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी रहा करती थी। सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, मैंने बोला कंप्लीट लेक्चर, कंप्लीट आपने एनसीईआरटी रीड करी, वन शॉट देखा, सब कुछ करा, वॉइस सबसे इंपॉर्टेंट, और 1 पेज समरी नोट्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। एक पेज के समरी में आपने भैया ये फोन था, ये फोन खोला कि भैया आज मैंने ये पढ़ा था भैया, अगर लेट अस जो भी चैप्टर पढ़ा, रियल नंबर पढ़ा था, रियल नंबर के अंदर मैं फैक्टराइजेशन देखा, फैक्टराइजेशन ये होता है जहां पे अपन भैया इसको फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, जो बोलते जाओ वो बोलते जाओ। पूरा लेक्चर एक बार में 1 शॉट में आप इस मोबाइल के अंदर कैद कर लेना, और इन द फ्यूचर जब भी आप रिवीजन करो उठा के बस सुन लेना, अच्छा ऐसा था, यूं याद होगा, यूं कंसेप्ट के ले होंगे, यूं। और जो कंसेप्ट आपको समझने में टाइम लग रहा है और एक बार समझ लिया तो उसका एक बार मुंह से बोल के रख लिया, बेटा गौरव ऐसा है, बेटा ऐसा, बेटा ऐसा करके सुन लिया और रख लिया फोन के अंदर। ठीक, अब आगे की बात कर रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं सैटरडे संडे आपको बेसिक क्या करना है। सैटरडे संडे आपको वीकली रिवाइज करना है, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट फॉर्म में नोट्स बनाने, जितने छोटे नोट्स आप बना सको उतने छोटे नोट्स बनाना है, और जितनी बार आप रिवाइज करोगे उतने नोट छोटे हो जाने चाहिए। जैसे कि आपने पहली बार में नोट्स बनाया 5 पेज के, पहले रिवाइज करने के बाद वो पेज हो जाने चाहिए 3, फिर एक बार रिवाइज करोगे तो पेज हो जाने चाहिए 2, फिर रिवाइज करोगे तो पेज हो जाने चाहिए 1। ऐसे करके आपको पेज घटाते जाना है, हर रिवीजन में पेज को घटाते जाना है। ठीक, अब मैं बात करूं टॉप बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चा करता है, सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है, इनकी आपको ध्यान रखना है। बात के लिए चीजें छोड़ना कि आप ये बोलोगे सर मैं चीजें बाद में करूंगा,
बाद में करूंगा करूंगा करूंगा, कुछ नहीं होता, बाद में कुछ नहीं करोगे आप। तो बात के लिए चीजें मत छोड़ना। सेकंड, स्टडी में ब्रेक मारना, स्टडी के बीच में ब्रेक मत मारना। अगर आपको टाइम मिला है, आपने अगर आधे घंटे का डिसीजन बनाया है, तो आधे घंटे के बीच में दुनिया उलट से पलट हो जाए, उस आधे घंटे में आपको कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, अनटिल एंड अनलेस फैमिली की कोई इमरजेंसी ना हो। कोई चैप्टर टफ है तो उसे स्किप करना। बहुत सारे बच्चों को चैप्टर टफ लगते हैं तो उनको स्किप ही कर देते हैं। क्यों स्किप करना भाई? जब आप फ्रेशर हो, पहली बार उस चैप्टर को पढ़ो, तो दिमाग के अंदर माइंडसेट बना के चलो ना कि यस यू कैन डू एवरीथिंग, आप हर एक चीज कर सकते हो, दिमाग के अंदर बना के चलो ना, ठीक है ना। उसके बाद फुल कंसंट्रेशन नहीं लगाना, पूरा कंसंट्रेशन से पढ़ना ही नहीं है, अरे अभी तो एग्जाम बहुत दूर है आराम से पढ़ूंगा, नहीं, पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप सभी बच्चों को पढ़ाई करनी है। साथ ही भैया चीजों को टालना, चीज मत टालना, जो होमवर्क मिला होमवर्क करना, नोट्स से नोट्स बनाए, चीजें टालोगे बैकलॉग बढ़ते जाएंगे, तो बैकलॉग कभी नहीं लगाना है, ठीक। इसके साथ साथ भैया मेरे कुछ ब्रह्मास्त्र तो सुनो, मैं क्या स्ट्रेटेजी को कुछ फॉलो करा करता था वो समझो, या फिर मेरी तरफ से कुछ टिप्स समझ लो। मोबाइल में रील्स से दूर रहना, फ्रेंड में जीएफ बीएफ चीजों से दूर हो जाओ, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना चालू करो, रिवाइज अच्छे से करो, पढ़ना चालू करो, रिवीजन सबसे की इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर करना, रिवीजन अच्छे से करना है। 1 पेज समरी नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, और अपने ऊपर खुद पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी स्ट्रेटेजी देखो, मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाना बाय गौरव निमोदा सर, मेरी स्ट्रेटेजी सर्च करो, वहां पे मैथ्स की वीडियो देखो, टॉप पे मेरी वीडियो मिलेगी, मैथ्स स्ट्रेटेजी गौरव निमोदा, इतना लिख दोगे तो भी पता चल जाएगा, ठीक। साथ ही भैया 24 घंटे को मैं बोल रहा हूं थोड़ा इस तरीके से अगर आप डिवाइड करोगे तो थोड़ा ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास 8 घंटे स्कूल में चले गए, आप 3 घंटे कोचिंग में चले गए, और 7 घंटे आपके सोने में चले गए, इतने घंटे आपके जाना फिक्स है, इस घंटे में आप कुछ यूज नहीं कर सकते, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते। अब मैं बात कर रहा हूं बचे 6 घंटे आपके, 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे ऐसे डिवाइड करो, या फिर 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटा ऐसे डिवाइड करो। एग्जाम्पल बता रहा हूं, पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, या तो 2 घंटे के 3 स्लॉट डिवाइड करो, या 2 घंटा 1 घंटा 3 घंटे के स्लॉट डिवाइड करो। तो 2 घंटे में आपको करना सेल्फ का पढ़ना है, उसके बाद 2 घंटे में स्कूल का होमवर्क या फिर कोचिंग का असाइनमेंट ये आपको कंप्लीट करना है, और 2 घंटे में आपको अदर एक्टिविटीज, नहाना धोना, ये सारी चीजें करना। मतलब 2 घंटे आपको डेली आपको टारगेट बनाना है। आपका टारगेट एक ही होना चाहिए, सभी बच्चों से बोल रहा हूं, धीरे धीरे आपका टारगेट पता एक ही चीज होना चाहिए कि आपका स्टडी से ज्यादा आपका रिवीजन का टाइम ज्यादा होना चाहिए, स्टडी से ज्यादा रिवीजन का टाइम ज्यादा होना चाहिए, टाइम ज्यादा होना चाहिए। तो जिस दिन आपका पढ़ने से ज्यादा रिवीजन का टाइम ज्यादा हो जाएगा ना, उस दिन आपकी स्टेट रैंक वन कोई नहीं छुड़ा रहा। बहुत अच्छी बात, अगर ये आपने सबने सुना होगा, बहुत सारी चीजों की मैंने बात करी, और जाते जाते बस एक ही बात बोलूंगा आज से बच्चों से, खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूंगा, और आई एम दी बेस्ट किट्टू भैया एंड आई विल गिव माई 100%। ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है किट्टू भैया मैं बेस्ट हूं और मैं मेरी 100% ताकत लगा दूंगा, लगा दूंगी। साथ में कमेंट सेक्शन में लिख के जाना मेरा नाम, जैसे एग्जांपल, मेरा नाम गौरव निमोदा है और मैं स्टेट रैंक 1 लगाने वाला हूं इस साल, और कोई की ताकत नहीं रोक सकती मुझे स्टेट रैंक 1 लगाने से। ये भरोसा मुझे बता के जाना, क्या आपके अंदर वो है जज्बा कि आप कर सकते हो? क्या आपके अंदर सोचने का भी जज्बा है? क्या आप सोच भी सकते हो उस चीज को? मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे सोच सकते हैं दिमाग से, अंदर से। सोचना ही बहुत बड़ी बात है, लाना तो दूसरी बात है, सोच ही नहीं पाते हो। आज आप सोचो, दिमाग के अंदर लेके आओ। देखता हूं कितने बच्चे कमेंट करते हो, कितने बच्चे के अंदर तो जज्बा है सोचने का, तब अपन देखेंगे। बाकी स्ट्रेटेजी को थोड़ा अच्छे से फॉलो करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।